स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्लास 9। ठीक है, तो मैंने 2 लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपने वो नहीं देखते तो सबसे पहले आप वो देख लें, तो उसमें आपका जितने भी कंसेप्ट है रियल नंबर्स के हवाले से वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स की। तो सबसे पहले उसमें प्रॉपर्टी आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी किसी भी अगर हम दो नंबर को ऐड करें तो उसके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो एडिशन में भी हो सकती है और मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर्स को अगर हम सम करें या किसी भी दो रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल यानी कि सारे के सारे जितने भी है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इसमें हम दो नंबर लेंगे ए और बी। ठीक है, तो ये जो ए और बी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ एनी रियल नंबर इज़ अगेन अ रियल नंबर। तो किसी भी दो रियल नंबर को जब आप प्लस करते हो या किसी भी दो रियल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन उसका आंसर क्या आता है, रियल नंबर ही आता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के लिए यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है और ये आपके पास एक क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है, तो यानी अगर आप किसी भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी दो रियल नंबर को आप प्लस करेंगे तो उसका अगेन आंसर आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं कि 5 + 2 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, या 5 × 2 करते तो आपके पास 5 × 2 = 10। तो ये आपके पास किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। ठीक है, तो अगेन आपके पास अगर किसी भी दो रियल नंबर को आप प्लस करेंगे तो अगेन रियल नंबर आएगा। अगर किसी भी दो रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो अगर आप एडिशन में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गई बात। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स के हवाले से। उसके बाद प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी हो सकती है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर हम राइट साइड पे ए प्लस बी करते हैं तो लेफ्ट साइड पे भी आपके पास क्या आएगा, बी प्लस ए आएगा, यानी वाइस वर्सा होगा। यानी अगर राइट साइड पे हम लेफ्ट साइड पे हम ए प्लस बी लिखते हैं तो राइट साइड पे क्या आएगा, बी प्लस ए आएगा। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास दो नंबर्स होंगे ए और बी। ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं। तो अगर उसको हम ऐड करेंगे ए प्लस बी तो अगेन उसका आंसर जो क्या आएगा, बी प्लस ए के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर हम यूँ लिखते हैं कि अगर हम लिखते हैं 3 + 2 तो इज़ इक्वल टू 2 + 3। तो ये हो गया ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5। और 2 + 3 करेंगे तो आंसर अगेन क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और अगर इसी को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए बी मल्टीप्लाई होगा, यानी ए और बी मल्टीप्लाई तो आगे ये बराबर किसके होगा, बी इंटू ए के। यानी मिसाल के बाद हम लिखते हैं 2 × 3। सो अगेन आपके पास अगर इसको हम यूँ लिखते हैं कि 3 × 2 तो 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, वही आएगा। तो ये थी आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ थी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई आपको। उसके साथ हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है वो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास है एसोसिएटिव। ठीक है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कितने रियल नंबर्स होंगे, 3 रियल नंबर्स होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो 3 रियल नंबर्स होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी हो सकती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। सो डिफिनेशन क्या है, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तीनों के तीनों नंबर जो हम लेंगे यहाँ पे, अब एसोसिएटिव में 3 नंबर्स आएंगे, यानी 3 रियल नंबर्स होंगे। कम्यूटेटिव में 2 रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव में भी 2 रियल नंबर्स होंगे एंड क्लोजर में भी आपके पास 2 रियल नंबर्स होंगे। तो अगेन अगर आपके पास किसी भी 2 रियल नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। किसी भी 2 रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। सो
जी स्टूडेंट्स, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास तीन रियल नंबर्स होंगे ए बी एंड सी, और वह ताल्लुक़ रखेंगे किससे, रियल नंबर से। ठीक है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास एडिशन क्या होता है कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी, यानी दो वैल्यू आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर ऐड होगी। ठीक है, और एक बाहर होगी ऐड। ठीक है, सो ए प्लस इंटू बी प्लस सी तो बराबर होगा ए प्लस बी, यानी जो ए की वैल्यू ये बी के साथ पैरेंथेसिस में ऐड हो जाएगी लेफ्ट साइड पे, और सी आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। या आप इस वैल्यू को आप पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि 2+3+1। ठीक है, तो इसको अगर म्यू लिख सकते हो कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है, तो +1। सो 3+1 कितना होगा, 4 प्लस, और ये 2 आ जाएगा, तो 4 + 2 = 6, और 2 + 3 5, और 5 + 1, तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास 6 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम क्या करते हैं, तीन रियल नंबर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो दो रियल नंबर्स को हम पैरेंथेसिस के अंदर ऐड करते हैं, एक को बाहर करते हैं। तो इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड पे होगा, फिर हम क्या करेंगे, जो बाहर वाली वैल्यू ये अंदर पहले वाली वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी, और जो लास्ट वैल्यू जो सी की वैल्यू बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इसको हम देखें मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होगा, तो हमने पढ़ा किसके हवाले से, एडिशन के हवाले से। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि ए इंटू बी इंटू सी, यानी तीन नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई होंगे एक साथ। ठीक है, तो वही कहानी जो हमने एडिशन में की है कि ए ऐड हो गया बी के साथ यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू जो लेफ्ट साइड राइट साइड पे होगी, वो बी के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो यहाँ पे 3 2 = 6, 6 1 = 6, तो दोनों का आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी होती है एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से आपको कोई बात समझ में नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी आपके पास है आइडेटिव प्रॉपर्टी, आइडेटिव आइडेंटिटी। आइडेटिव आइडेंटिटी आपके पास दो किस्म की आइडेंटिटीज़ होती है, आइडेटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी होती है। यानी आइडेटिव आइडेंटिटी आपके पास जो है, और मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी, आइडेटिव आइडेंटिटी जो होगी वो एडिशन में होगी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में होगी। ठीक है, सो आइडेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि अगर किसी भी ज़ीरो के साथ कोई भी वैल्यू आप ऐड करोगे तो अगेन वही आंसर आएगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर a + 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a आएगा। सो ज़ीरो जो भी वो भी ताल्लुक़ किससे रखता है, यानी ज़ीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो a + 0 आंसर अगेन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, a आएगा, और 0 + a तो अगेन आंसर क्या आएगा, a आएगा। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि 2 + 0 तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 5 + 0 तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ ऐड होगी तो वो आपके पास वही आंसर आपको वापस दे देगी। सही है, यानी मिसाल के तौर 2 + 0 तो 2 आएगा, 5 + 0 तो 5 आएगा, तो अगेन वो रियल नंबर दोबारा आ जाएगा। सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइडेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर्स को, यानी a × 1 तो आंसर आपके पास क्या आएगा, a आएगा। तो 1 × a तो आंसर दोबारा क्या आएगा, a आएगा। सो 1 भी बिलोंग्स किसे करेगा, रियल नंबर से। तो मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि बेटा 2 × 1 = 2, या 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5। तो किसी भी आप जो है किसी भी 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन जो वैल्यू होगी वो वापस आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हम क्या करते हैं, ज़ीरो के साथ कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो वैल्यू आपके पास वापस आ जाती है। तो इसी तरह भी अब हमारे पास जो फिफ्थ आपके पास यहाँ पे वैल्यू है वो है आइडेटिव इनवर्स, यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो दो किस्म के इन्वर्स होंगे, आइडेटिव इन्वर्स भी होंगे और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होंगे। सो आइडेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू आपके पास प्लस के साथ है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस होगा, यानी अपोजिट होगा। तो मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे कि 2 +
अगर ये आपके पास +2 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा -2, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये MCQs में पूछी जाती है। सो इसको आप बड़ी गौर से देखें और इसको समझें। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा, कोई भी वैल्यू अगर प्लस में हो तो उसको माइनस में लिखें, अगर माइनस में हो तो उसको प्लस में लिखें। तो 2 अगर आपके पास मिसाल के तौर पर -5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा +5, तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर हो गई बात। सो एडिटिव इन्वर्स में अपोजिट साइन होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो MCQs में पूछा जाता है कि मिसाल के तौर पर 1/a -1/a है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो +1/a होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा कि उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर ये a है तो 1/a मल्टीप्लाई होगा, तो जिसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अगर a है तो 1/a होगा, और अगर 1/a है तो फिर a मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गई बात। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम फॉर एग्जांपल हम लेके 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/2। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा a प्लस बी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि a प्लस बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो अगर a प्लस बी है तो 1/a प्लस बी है। तो अगर 1/a प्लस बी MCQs में गिवन है तो फिर a प्लस बी होगा। क्लियर। तो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो जिसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो एडिटिव इन्वर्स में आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास 6 प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो दो किस्म के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, एक मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होती है, और एक आपके पास होती है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होती है। तो इसमें हमारे पास भी क्या होते हैं 3 नंबर्स होते हैं। तो 3 नंबर्स ऐसे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में होती है, यानी a मल्टीप्लाई b के साथ, फिर a मल्टीप्लाई c के साथ। सो a, तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है एडिशन पे है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों है, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर है। तो यहाँ पे भी a और b और c कोई भी दो रियल नंबर आपके पास हो सकते हैं। सो a मल्टीप्लाई पहले b के साथ होगा, फिर a मल्टीप्लाई c के साथ होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर एग्जांपल अगर 2 मल्टीप्लाई हो 3 + 1 के साथ, सो पहले 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा। तो दोनों का आंसर आपके पास क्या आएगा सेम आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो 3 + 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, सो 3 2 = 6 प्लस 2 1 = 2, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 8 आएगा। तो ये आपके पास क्या होगी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अब इसमें से ये भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो अगर किसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन राइट की लेफ़्ट की तरफ से तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, और अगर इसकी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन यानी इस साइड पे होगी मिसाल के तौर पर, तो फिर आपके पास क्या होगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ठीक है। तो राइट से मल्टीप्लाई होगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, और लेफ़्ट से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो जहाँ से स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो ही आपके पास क्या होगा, जब राइट साइड से होगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, लेफ़्ट से होगा तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ठीक है। अब इसकी जो आपके पास दूसरी वो है कि 7th प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरह से यहाँ पे ऊपर हमने देखा है कि इसको हमने प्लस किया था, तो बस सिंपल यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। सो a मल्टीप्लाई इन a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। सो a मल्टीप्लाई बाई बी, सो a मल्टीप्लाई बाई सी। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ऑफ इक्वलिटी। ये आपके पास इक्वलिटी की नहीं थी, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो ऑफ इक्वलिटी की होगी। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, पहले हमने जो पढ़ा था वो इक्वलिटी की नहीं थी, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल रियल नंबर्स की थी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि एनी क्वांटिटी इज़ इक्वल टू इट्स सेल्फ, ठीक है। यानी अगर कोई भी क्वांटिटी होती है तो वो खुद के बराबर होती है, यानी a इज़ इक्वल टू a, 2 इज़ इक्वल टू 2, 3 इज़ इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब जो भी नंबर्स होता है वो बजाते खुद अब इट्स सेल्फ यानी वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a इक्वल है b के से, सो देन b बराबर होगा a के। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे कि 1 + 2 इज़ इक्वल टू
3, तो 1 + 2, तो 2 + 1 भी क्या होगा 3 है, और ये बराबर किसके 3 के, या हम यूँ ले सकते हैं कि 3 = 1 + 2। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो ए बराबर बी के है, सो देन बी बराबर है ए के। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि अगर हम यहाँ पे 1 + 2 रखते हैं तो वो बराबर किसके, ए के, तो 2 + 1 भी किसके बराबर होगा, ए के, तो ए बराबर किसके हो गया, बी के। या अगर हम बी को लेंगे तो इसको हम ले सकते हैं 1 + 2, तो ये क्या हो गया, ए हो गया, तो ये बी हो गया, तो ये आपके पास बी हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, ए हो गया। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, ए बराबर बी के होगा, तो बी बराबर ए के हो जाएगा। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ए बराबर बी के, यानी ए = बी है, तो बी = सी है, सो देन ए = सी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि 4 + 2 = 6 के, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया a = b। तो इस तरह से 6 बराबर किसके होगा, 3 × 2 के, तो ये किसके बराबर हो गया, c के, यानी ये वैल्यू हमने कौन सी ली, सी वैल्यू ली। सो जैसे कि 4 + 2 6 के बराबर है, सो 4 + 2 a हो गया, और जो जिसके बराबर है वो क्या हो गया, b हो गया। तो इसको इस तरह से हमने यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगा दी। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो b = c है, सो b = c हमने क्या लिया कि यहाँ b की वैल्यू क्या है, 6 है, तो हमने यहाँ पे c की वैल्यू क्या ली, 3 × 2, तो वो किसके बराबर हो गया, c के, तो b बराबर हो गया c के। लास्ट में क्या है कि देन a बराबर किसके होना चाहिए, c के। क्लियर है। सो a की वैल्यू ये है, सो ये a की वैल्यू आ गई आपके पास, ये = 3 × 2, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, b की हो, c की हो गई, सही है। तो ये हो गया सही, तो a बराबर किसके हो गया, c के हो गया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि हम इक्वलिटी को पढ़ रहे, इक्वल का साइन है, सो देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इसी तरीके से चौथी प्रॉपर्टी आपकी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर कोई भी आप वैल्यू राइट साइड की तरफ ऐड करोगे तो वही वैल्यू आपको लेफ्ट साइड की तरफ ऐड करनी होगी। यानी अगर हमने यहाँ पे ए के साथ सी को ऐड किया तो यही वैल्यू आपके पास बी के साथ भी ऐड होगी। जैसे कि अगर हम लिखें मिसाल के तौर पर यहाँ पे ए की वैल्यू 2 + 3 है, सो = बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, मिसाल ये हो गया 2 = 3, आप कुछ भी ले सकते हो। सो देन ये हो गया 3+ और सी की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो जो वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करोगे वही वैल्यू आपके पास यहाँ पे भी ऐड होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल एक क्लियर नहीं है, सो मिसाल समझाने का मकसद ये है कि अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐड करोगे ए के साथ तो वही वैल्यू आपको बी के साथ भी ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या कहलाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर आपको कोई वैल्यू राइट साइड की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू आपको राइट साइड की तरफ भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो देन अगर ए के साथ सी मल्टीप्लाई होगा तो बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होगा कि कैंसलेशन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे a + c